आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि इससे पहले हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी है और आपको लेट भी नहीं करना है। आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चल रही है। बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप लोग परेशान थे कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आपको त्रिशांत एकेडमी में आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो आप लोगों की अपलोड हो चुकी है, आपने देखा, क्लास ले लिया है। सेकंड हम बात करेंगे, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था फिलॉसफी सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है फिलॉसफी की परिभाषा। क्या होता है फिलॉसफी, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना था फिलॉसफी होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना, कैसे आपका फिलॉसफी बना, ठीक है, किस वर्ड से लिया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सेकेंड क्लास में हम आपको बात करेंगे कि फिलॉसफी की डिफिनेशन क्या होगी, कैसे क्वेश्चंस आपके फिलॉसफी से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं फिलॉसफी के बारे में, डिफिनेशन ऑफ फिलॉसफी की डिस्कशन कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखा गया है कि कई सारे साइंटिस्ट आए और अपनी अपनी यहाँ पे डिफिनेशन बताया। कुछ लोगों ने बताया, जैसे कि यहाँ पे अरस्तु, आपने नाम सुना है। अरस्तु का कहना था कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान होता है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। मतलब फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विज्ञान है आपका, ठीक है, जो परम तत्व के स्वरूप जांच किया जाता है, ऐसा अरस्तु का कहना था। बाद में कुछ दिन बाद प्लेटो आए और प्लेटो ने कहा कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के ही ज्ञान ही दर्शन कहलाता है। मतलब आप किसी चीज के ज्ञान लो, स्वरूप ज्ञान लो, और वही हमारा ज्ञान ही दर्शन कहलाता है। फिलॉसफी एम्स इज द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ थिंग, ऐसा प्लेटो ने बताया। उसके बाद इसी तरीके से एक और भी आए कॉम्टे के अनुसार, ठीक है, फिर कॉम्टे जी आए, इन्होंने कुछ और बताया। इन्होंने बोला कि देखो दर्शन विज्ञान का विज्ञान है, मतलब साइंस ऑफ साइंस, है ना। फिलोसफी जो है वो विज्ञान का विज्ञान है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग अपनी चीजें बताने लगे। फिर वहां पे एक फिस्टे नाम के साइंटिस्ट थे, तो फिस्टे जी जब आए तो इन्होंने बताया, ठीक है, कि फिलोसफी जो होता है वो साइंस ऑफ नॉलेज, है ना। उन्होंने बोला कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ठीक है, अगर आपने कहीं से ज्ञान प्राप्त की तो ज्ञान प्राप्त करना ही एक विज्ञान है। एक विज्ञान, इस ज्ञान प्राप्त करने की विज्ञान को हम फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन कहते हैं, ऐसा फिस्टे का कहना था। मतलब फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। इस तरीके से कई सारे लोग अगर अपना अपना बात करें, फिर बाद में जाकर डॉक्टर राधाकृष्णन आए और डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि ये यथार्थ के स्वरूप तार्किक विवेचन ही दर्शन है। इन्होंने बोला कि हम किसी से तर्क वितर्क जो कर रहे हैं, हम किसी से तर्क वितर्क कर कर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, यही आपका क्या है, यही आपका फिलॉसफी है, दर्शन है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई देखो, एक बात हम बोल रहे हैं कि फिलॉसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, यही आपका दर्शन है और आप मान लो। लेकिन फिर भी लास्ट में आए गांधी जी और उनका कुछ कहना ही अलग था। उन्होंने बोला कि दर्शन को प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय, ठीक है, जानने के लिए विषय वस्तु होती है, और उसको जानने के लिए जो हम प्रमाण को एकत्रित करते हैं वही दर्शन है। यहाँ पर गांधी जी की बात पर काफी फोकस किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गांधी जी ने बताया कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो प्रयोग किया जाना है। मतलब हम किसी चीज को प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के बाद उसकी सत्यता प्राप्ति हो, मतलब एक जो आपका बोले तो इनपुट जो आपको, आउटपुट जो आपको मिले, ठीक है, और वो व्यक्तित्व एवं सत्य उसके विषय की वस्तु होती है, यहाँ पे उन्होंने बताया। और उसको ही जानने के लिए हम जो प्रमाण को एकत्रित करते हैं, अगर हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने के दौरान अगर हमें जो वहां से रिसर्च में आउटपुट मिलता है वही विज्ञान है। मतलब प्रयोग करने के बाद जो आपने प्राप्ति की, जो प्राप्त की, जो एकत्रित किया चीजों को, वही विज्ञान है, वही आपका दर्शन विज्ञान है। मतलब सब लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन बताया तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। फिर बाद में एक ये बात बताया गया कि दर्शन और फिलॉसफी अलग अलग वर्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे इंडिया में कुछ और, यहाँ पे कुछ और मानते हैं, और वेस्टर्न मतलब कि पश्चिम बंगाल में कुछ और माना जाता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे फिलॉसफी वर्ल्ड का मतलब, अगर हमारे इंडियन जो है, ठीक है, इंडियन का हमारा कहना है, ठीक है, कि फिलॉसफी क्या है, इंडियन वर्ल्ड का कहना है कि फिलॉसफी अलग वर्ल्ड है, ठीक है, फिलॉसफी इंडियन अलग वर्ल्ड मानते हैं। वहीं पे
फिलॉसफी एक अलग वर्ड है, उन्होंने ये बताया, कहने का उनका ये तात्पर्य था कि जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि इंडिया में दर्शन बोला गया और पश्चिम बंगाल में मतलब वेस्टर्न में वहाँ पे बोला गया कि फिलॉसफी। तो इंडियन के वेस्ट साइड जितने भी आपके कंट्रीज होते हैं वो सारे वेस्टर्न कहलाते हैं। इंडिया में उसे टंग एंड वेस्टर्न के थ्रू अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारा जो टंग होता है, हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो सोचते हैं वो वेस्टर्न के जस्ट अपोजिट होता है। उनका डिफिनेशन कुछ और होता है, हमारा डिफिनेशन कुछ और होता है। यहाँ पे कहना सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग गॉड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन लोग प्रैक्टिकल को ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ जो हमें मिल रही वो चीज़ें सही है, और हमारा कहना है, हमारे इंडियन का कहना है कि भगवान है और आप उनकी पूजा करो, आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रूफ नहीं मांगते, वो चीज़ों को मानते हैं। लेकिन यहीं पे वेस्टर्न क्या करते हैं, वहाँ पे वो प्रूफ मांगते हैं, वो चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस तरीके से फिलॉसफी और दर्शन का मतलब ही अलग अलग है। हमारे वेस्टर्न में अगर बात करें, इंडियन में अलग है और उसका मतलब, और अगर वेस्ट में हम चले जाते हैं, पश्चिम में चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और है। तो इस तरीके से डिफिनेशन को यहाँ पे दिखाया गया, दर्शन की अलग अलग डिफिनेशन बताई गई। तो आपसे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि अरस्तु ने क्या बताया, प्लेटो के अनुसार क्या था, कॉम्टे के अनुसार क्या था, फिश्टे के अनुसार क्या था, ये चीज़ें हैं। तो आपको एक एक कर कर याद करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो दृष्टि दोष से देखा गया है, कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार को चिंतन को ही दर्शन कहा जाता है, ठीक है। अगर हमारे इंडियन जो है, हमारा इंडियन कहता है कि किसी भी प्रकार के चिंतन को हम दर्शन कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में विकास का अनुशासन विभाजित हुआ, जैसे कि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इस तरीके से डिफरेंट क्या हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे डिफरेंट क्रिएट होने लगे और बहुत सारे वे विषय बना दिया गया, ठीक है, ताकि लोग को इस डिफिनेशन को समझ सकें। अब जैसे कि हमारा कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने अपने डिफिनेशन दी। उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि क्यों ना ज्ञान के क्षेत्र में हम कई सारे अनुशासन को विभाजित कर दें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कहीं पे धर्म की चर्चा की जा रही है तो उसे धर्मशास्त्र में रखेंगे कि भाई तुम्हें धर्मशास्त्र पढ़ना है तो तुम जाओ धर्मशास्त्र पढ़ो। हमें अगर जैसे मान लेते हैं कहीं भी पैसे की बात करनी है, कहाँ पे घाटा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कैसे कमाना है, तो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा, तुम अर्थशास्त्र में जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो फिर अब क्या है कि जब सब लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे निर्णय लिया, तो यहाँ पे देखा गया कि जब ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ तो नए सब्जेक्ट आने लगे, और जब लोग धन के बारे में पढ़ने लगे, सोचने लगे कैसे कमाओ, तो उनको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, ये करना पड़ा, ऐसे करके काफ़ी विकास हुआ। और पश्चिम में दर्शन का विकास सर्वप्रथम यूनान ग्रीस देश में हुआ था, जो यूरोप के एक बहुत सा छोटा सा देश है। हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि वेस्टर्न अप्रोच क्या कहते हैं और भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन का क्या मतलब निकल कर आता है। इन दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझ में आई और कहीं पे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप करना चाहते हो तो श्योर आप हमसे बात कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम लोग दृष्टिकोण देखेंगे वेस्टर्न अप्रोच और इंडियन अप्रोच में कि क्या डिफरेंट है, क्या सोचते हैं आपके वेस्टर्न अप्रोच और क्या सोचते हैं इंडियन अप्रोच। इसमें हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा शिक्षा का अर्थ। हम लोग अपने एक नए टॉपिक पे आएंगे। अभी तो हम लोग केवल डिस्कशन कर रहे हैं, दर्शन पे ही अभी लगे हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप बेसिक से जानोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।